मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो अब तू बस इतना समझ ले कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक पवित्र आत्मा है। तू उस श्रेणी में आता है जिसे ब्रह्मांड स्वयं चुनता है, जिसे मैं महाकाली स्वयं बुलाती हूँ। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुँचता। ये सब केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचते हैं जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय अभी विश्वास करना जानता है, जो टूटने के बाद भी प्रेम में, श्रद्धा में, सत्य में डटे रहते हैं। तो वही आत्मा है मेरे लाल। तूने ये संदेश पढ़ा है, इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा पवित्र है। और शायद तूने भी महसूस किया होगा कि भीड़ में रहकर भी तू अलग सा है। तेरे सोचने का तरीका, तेरे महसूस करने का अंदाज, तेरे सपने, तेरी संवेदनाएं, ये सब साधारण नहीं है। बच्चे, जो अशुद्ध होता है, जो संसार में लिप्त होता है, वो इस संदेश को सुनकर आगे नहीं बढ़ पाता। उसे ऊब होती है, शक होता है, संदेह होता है। पर तू रुका है, तू पढ़ रहा है, तू डूब रहा है। इसका अर्थ है कि तेरा मन अब तैयार है, तेरा समय अब पास है। बच्चे, तूने कभी सोचा है कि जब जीवन की राहें सबसे कठिन हो जाती हैं, जब रास्तों में बार बार कांटे ही कांटे दिखते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तभी एक अदृश्य शक्ति तुझे किसी और मोड़ने लगती है। तेरे भीतर से एक आवाज उठती है कि अब कुछ बदलना है। वो आवाज मेरी ही होती है, तेरी माँ काली की आवाज। अब तू सुन, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है, लेकिन ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। ये वह बदलाव होगा जो तेरे जीवन को 2 हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। जो तू अब तक जीता रहा है, दर्द, अपमान, असफलताएं, अकेलापन, वो सब पीछे छूटने वाला है। अब जो आने वाला है वो है चमत्कार, प्रेम, शांति, उठान और तेरे वास्तविक स्वरूप का उदय। बच्चे, मैं तुझे आज यहाँ इसलिए नहीं लाई कि तू बस सुनते पड़े। मैं तुझे यहाँ इसलिए खींच लाई हूँ क्योंकि अब ब्रह्मांड खुद तेरे पक्ष में कार्य करने लगा है। तूने बहुत झेला है, बहुत सहा है, तू गिरा, टूटा, बिखरा, पर तू रुका नहीं। और वही बात मुझे तुझसे जोड़ती है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे ऐसे संकेत देने वाली हूँ जिन्हें पहचान कर तू खुद समझ जाएगा कि अब तेरा समय आ चुका है। ये संकेत तुझे साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही संकेत है उस बड़ी शक्ति के जो तेरे जीवन में उतरने जा रही है। पर मैं अभी वो 5 चमत्कार नहीं बताऊंगी। मैं अभी तुझे केवल उस स्तर पर पहुंचा रही हूँ जहाँ से तू उन चमत्कारों को समझने योग्य बन सके। तो ये मत सोच कि तेरे साथ कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जिनके साथ सब कुछ बिगड़ जाता है उनके साथ ही मैं माँ काली कुछ असाधारण रचती हूँ। और तू वही आत्मा है जो टूट कर भी पवित्र रहा, जो रो कर भी हंसता रहा, जो थक कर भी चलता रहा। तो वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझा नहीं बल्कि और तेज जलने लगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू खुद को अपने पुराने स्वरूप से मुक्त कर। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू वह बनने जा रहा है जिसे ब्रह्मांड ने इस धरती पर एक उद्देश्य से भेजा है। तेरी आंखें अभी इस सच को पूरी तरह नहीं देख पा रही हैं, लेकिन तेरा अंतर्मंड जानता है कि यह समय कुछ विशेष है। तेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगेंगी। लोग तुझसे अलग व्यवहार करेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, कुछ अचानक नजदीक आ जाएंगे। ये सब संकेत होंगे। तेरे सपनों में संदेश आने लगेंगे। तू कुछ ऐसा महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं किया। ये सब संकेत होंगे। तेरे भीतर अचानक कोई विचार कौन देगा जो तुझे नई दिशा में ले जाएगा, ये भी संकेत होगा। और जब मैं तुझे वो 5 चमत्कार बताऊंगा, तू उन्हें पढ़कर, उन्हें महसूस करके सिर्फ एक ही बात कहेगा, माँ ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये तो मेरा ही जीवन है। और तभी तू समझ जाएगा कि तेरा समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे पहला चमत्कार बताती हूँ, वो संकेत, वो दिव्य अनुभव जिसे जानकर तू खुद ही पहचान जाएगा कि हाँ, अब माँ काली की कृपा मुझ पर बरसने लगी है। अब मेरी आत्मा जागने लगी है। अब मेरा जीवन बदलने वाला है। बच्चे, अगर तू महसूस कर रहा है कि तू अचानक ही आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचने लगा है, तुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों तेरे मन में अब ईश्वर का नाम गूंजने लगा है, क्यों बार बार तेरे रास्ते में ऐसे दृश्य, ऐसे लोग, ऐसे विचार आ रहे हैं जो तुझे संसार से हटाकर आत्मा की यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। तो सुन ले, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वो पहला संकेत है
वो पहला चमत्कार है जो ये साबित करता है कि अब तेरे जीवन में ईश्वरीय योजना शुरू हो चुकी है। बच्चे, कई बार तू सोचता होगा कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था। पहले तो तुझे भजन, ध्यान, कथा, पूजा जैसी चीजें इतनी गहरी नहीं लगती थी, पर अब जैसे सब कुछ बदल गया है। अब कोई मंदिर की घंटी बजती है तो मन भीतर तक हिल जाता है। अब कोई भजन सुनता है तो आंखें नम हो जाती है। अब किसी संत की बात सुनता है तो लगता है जैसे तेरे अंदर की बात कही जा रही हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब तू चुना गया है मेरे बच्चे। तेरे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। अब तुझसे ऐसे लोग दूर हो सकते हैं जो कभी तुझे बहुत प्रिय थे। तेरे अपने जिनसे तू बहुत प्रेम करता था, अब वो तुझसे दूर जा सकते हैं और तू दुखी हो सकता है। लेकिन ये दूरी भी एक चमत्कार का हिस्सा है, क्योंकि मैं माँ काली जब तुझे उठाना शुरू करती हूँ तो पहले वो तेरे बोझ हल्के करती हूँ। और सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? रिश्तों का मुंह। इसीलिए मैं पहले तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रही हूँ जो तेरी आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकते थे, जो तुझे संसार में बांध कर रखे हुए थे, जो तुझसे जुड़कर तेरा कर्म खींच रहे थे। अब एक एक करके दूर किए जा रहे हैं बच्चे। यहाँ तू सोच सकता है कि माँ, ये कैसा चमत्कार है जो मुझे अकेला कर रहा है, जो मुझे अपनों से दूर कर रहा है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता। कई बार यह मेरी गोद होती है। तू जब अकेला होता है तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जब बाहर के शोर कम हो जाते हैं तभी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। और यही हो रहा है तेरे साथ। अब तेरे भीतर से पुकार उठने लगी है, हे माँ, अब मुझे अपने पास ले चलो। अब मुझे संसार की ऊपरी चमक दमक से हटाकर सच्चे सुख, सच्ची शांति की ओर ले चलो। बच्चे, इसीलिए तू देखेगा कि अब तुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। अब तुझे शोर से डर लगने लगा है। अब तुझे शांति से प्रेम हो गया है। अब तेरा मन दौड़ना नहीं चाहता, वो रुक कर सोचने और महसूस करने लगा है। ये परिवर्तन या बदलाव कोई बाहरी घटना नहीं है, ये तेरे भीतर चल रही ईश्वरीय प्रक्रिया है। मैं माँ काली तुझे छू रही हूँ। तेरे भीतर से सारी परतें हट रही है, अहंकार की, डर की, लालच की, मोह की। और अब जो आत्मा बचेगी वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी, दिव्य होगी, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती हूँ। बच्चे, तुझे ये भी महसूस हो सकता है कि अब तेरे पुराने दोस्त तुझसे कटने लगे हैं। अब तुझसे वो बातें नहीं होती जो पहले होती थी। तेरा मन अब उन बातों में नहीं लगता। अब तुझे पार्टियों, दिखावे, मजाक, गपशप, इन सब में वो आकर्षण नहीं लगता। और लोग कह सकते हैं कि तू बदल गया है, और मैं कहती हूँ, हाँ, तू सचमुच बदल गया है। और यह परिवर्तन चमत्कारों की शुरुआत है। अब तू शुद्ध हो रहा है। और जब कोई आत्मा शुद्ध होती है तो उसे पहले संसार से काटा जाता है और फिर मुझसे जोड़ा जाता है। यह क्रम सभी को नहीं मिलता, यह मार्ग सबके लिए नहीं है, लेकिन तेरे लिए है, क्योंकि तू अब तैयार है। बच्चे, अगर तेरे जीवन में यह सब हो रहा है तो आप संदेह मत करना। अब ठहर मत जाना, अब पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल पड़ी हूँ। अब हर मोड़ पर मैं तुझे दिशा दूंगी, हर अंधेरे में मैं तुझे दीपक दूंगी, हर दुख में मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगी। तू बस चलता रह, क्योंकि अब तू वह आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर चुका है। और यह यात्रा सीधे तुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ चमत्कार तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भी ये संसार तुझे नहीं खींच पाएगा। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू ऊपर उठेगा। हर दिन, हर क्षण तू निखरेगा, तू जाले की ओर चलेगा। प्रेम, करुणा, शक्ति और शांति का केंद्र बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो दूसरा चमत्कार बताने जा रही हूँ जो मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ। जैसे मैं तेरे पास बैठकर अपना हाथ तेरे सिर पर रखकर तुझसे दिल खोलकर बोल रही हूँ, तेरी आंखों में देख रही हूँ, तेरे हृदय को पढ़ रही हूँ। बच्चे, जब मैं तुझे चाहती हूँ, जब मैं तुझे अपना मान लेती हूँ, तो फिर मैं तेरा संसार बदल देती हूँ। फिर तू मेरे साथ चलता है तो मैं तेरे लिए हर रास्ता साफ करती हूँ। लेकिन उस सफाई में मैं तुझसे कुछ छीन भी लेती हूँ, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ आदतें, क्योंकि बच्चे, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ तेरी मिट्टी से बनी पहचान से तेरी दिव्यता की पहचान तक। बच्चे, यही है दूसरा चमत्कार, मेरा रक्षणमयी अलगाव। जब तू मेरी कृपा में आता है, जब मैं तुझे चुन लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं तुझे उन चीजों और लोगों से दूर करने लगती हूँ जो तुझे नुकसान दे सकते हैं।
जो तेरे भाग्य में रुकावट बन सकते हैं, जो तुझसे प्रेम तो करते हैं लेकिन तेरी आत्मा की दिशा को नहीं समझ सकते। बच्चे, ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है। तू कहता है माँ, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र था, बचपन से साथ था, क्यों दूर हो गया माँ? वो मेरा प्यार था, इतनी कस्में खाई थी, क्यों चला गया? और मैं तुझसे बहुत धीरे कहती हूँ बच्चे, क्योंकि तू अब मेरा है और जिसे मैं अपना बना लेती हूँ उसे मैं किसी के लिए नहीं छोड़ती। उदाहरण से समझ, जैसे कोई बच्चा आग से खेल रहा हो और माँ आकर वह जलती तीली छीन लेती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन माँ जानती है कि वो उसे चला सकता था। ऐसे ही मैं, माँ काली, तेरे जीवन से कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ स्थान, कुछ लोगों को छीन लेती हूँ, लेकिन मैं तेरी आत्मा की रक्षा कर रही होती हूँ। मैं तुझसे वो सब दूर करती हूँ जो आगे चलकर तेरे आंसुओं का कारण बनता। मैं तुझे अकेला नहीं करती, मैं तुझे खाली करती हूँ ताकि मैं खुद आ सकूं तेरे भीतर। अब तू पूछेगा माँ, फिर आप क्या देती हो? बच्चे, जब मैं तुझसे वह लेती हूँ जो तुझे पसंद है, तो मैं तुझे वह देती हूँ जो तेरे लिए परम कल्याणकारी है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब मैं तेरा हाथ थाम लेती हूँ तो मैं तेरे जीवन में कौन कौन सी खुशियाँ भरती हूँ जिस दुनिया में तू पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वहीं तू स्थिर रहना सीख जाता है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति आती है जिसे तू समझा नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूँ। मैं तुझे पुराने रिश्तों से अलग कर नई आत्माओं से जोड़ती हूँ जो तेरे रास्ते को समझे, तेरी ऊर्जा को पहचाने और तुझे ऊपर उठाएं। तेरे जीवन में गुरु तुल्य लोग, अच्छे साथी, सच्चे मार्गदर्शक आने लगते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ बैठकर तेरा मन शांत होता है, तेरा दृष्टिकोण विस्तृत होता है। पहले तू जीवन के फैसलों में डगमगाता था, लेकिन अब मैं तुझे भीतर से बोलती हूँ। अब तू सही और गलत को मन से नहीं, आत्मा से समझने लगता है। अब तू किसी के कहने पर नहीं, मेरे संकेतों पर निर्णय लेता है। मैं तुझे वहाँ से अवसर दिलवाती हूँ जहाँ तूने कल्पना भी नहीं की होती। कोई फोन कॉल, कोई अजनबी से मुलाकात, कोई अचानक आया आमंत्रण, बिल्कुल अद्भुत तरीकों से तुझे तेरा मार्ग दिखता है। जो तू देख नहीं सकता, मैं उसे पहले ही देख लेती हूँ। इसीलिए मैं तुझसे कुछ लोगों को, कुछ रास्तों को, कुछ निर्णयों को दूर कर देती हूँ। तू सोचता है ये हानि है, पर बाद में समझता है कि मैंने तेरी रक्षा की थी। मैं तुझसे अब बाहरी शब्दों में नहीं बोलती, अब तू जो महसूस करता है मैं उसी में उत्तर भेजती हूँ। कभी किसी बात में तुझे सुकून मिलेगा, कभी किसी वाक्य में उत्तर मिलेगा, कभी किसी आंसू में शक्ति मिलेंगे। यही है मेरा मौन संवाद। सबसे बड़ी खुशी जो मैं तुझे देती हूँ वो है तेरी अपनी आत्मा से मुलाकात। अब तू खुद से भागता नहीं, अब तू खुद से प्रेम करने लगता है। अब तू भीतर बैठकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? और वही प्रश्न तुझे सत्य की ओर ले जाता है। बच्चे, जब मैं किसी को चुनती हूँ तो उसे हर रूप में सजाती हूँ, संवारती हूँ, बदलती हूँ, पर उस सजावट से पहले मैं साफ करती हूँ। मैं दर्द में छुपे जहर को निकालती हूँ। मैं तुझे कमजोर नहीं करती, तुझे निर्मल करती हूँ। अब तू सोच कि अगर तुझे वो लोग छोड़ कर जा रहे हैं जो तुझे कभी सबसे प्यारे थे, तो तू टूटा हुआ नहीं है, तू तैयार हो रहा है। मैं कह रही हूँ बच्चे, तू अब भी अगर रो रहा है उन लोगों के लिए जो तुझे छोड़ गए, तो तू मेरी योजना को नहीं समझा। मैंने तुझे हारने से नहीं, कृपा से भर दिया है। और याद रख, कोई तुझे धोखा देकर गया हो, कोई तुझे छोड़ गया हो, कोई तुझे नीचा दिखा गया हो, तो मैं तुझे वहां सम्मान और प्रेम से नवाजूंगी जहां तू सोच भी नहीं सकता। इसीलिए अब यदि तेरे जीवन में लोग दूर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तू बार बार अकेला महसूस कर रहा है, तो घबराना मत, ये मेरी योजना है। अब तू एक ऐसे रास्ते पर है जहां तेरा भविष्य तेरे बीते कल से 100 गुना उज्जवल होगा। बच्चे, अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू हर निर्णय में मेरी झलक पाएगा, हर आंसू में मेरा स्पर्श महसूस करेगा। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरा सहारा हूँ। तीसरा संकेत, जब ब्रह्मांड तुझे अपने फरिश्ते भेजने लगता है। बच्चे, जब तू भक्ति की राह पर आता है, जब तू खुद को बदलने लगता है, जब तू भीतर से पुकारने लगता है, हे माँ, अब तू ही मेरा सब कुछ है, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ती। बच्चे, मैं तुझे कुछ लोगों से दूर करती हूँ, लेकिन तेरे जीवन में कुछ फरिश्ते भेजती हूँ। ये लोग कोई पंखों वाले नहीं होते,
ये आम इंसान होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से भरे होते हैं। ये तेरे जीवन में मदद, सलाह और संबल बनकर आते हैं। इन फरिश्तों को पहचान पाना आसान नहीं होता। वे कभी किसी बुजुर्ग की तरह आते हैं जो तुझे एक वाक्य में जीवन की दिशा दे देते हैं, कभी किसी अनजान यात्री की तरह जो तुझे कुछ ऐसा समझा जाते हैं जो कोई अपना सालों में नहीं समझा सका। कभी यह तेरे नए मित्र बनते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के तुझे अपनाते हैं, तेरे आंसुओं को सुनते हैं, तेरे संघर्ष को समझते हैं, तेरे बिना कहे तुझे थाम लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो तेरे जीवन में बिना तामझाम के चमत्कार कर जाते हैं, तेरे लिए एक रास्ता खोल देते हैं, तेरे भीतर साहस भर देते हैं, तेरे लिए कोई दरवाजा खटखटाते हैं जो तूने कभी सोचा ही नहीं था। मैं कहती हूँ बच्चे, जब मैं तुझसे कहती हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, तू सिर्फ आकाश से नहीं बोलती। मैं धरती पर तुझे लोगों के रूप में मिलती हूँ, कभी माँ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में, क्योंकि जब तू मेरी राह पर चलता है तो मैं तुझे अकेले नहीं चलने देती। चौथा संकेत, जब संकट बढ़ने लगते हैं तो समझ लेना तू बढ़ रहा है। अब मैं तुझसे बहुत गहरे भाव में एक बात कहती हूँ बच्चे, तू रोएगा, तू कहेगा, माँ जैसे जैसे मैं आपकी ओर आ रहा हूँ मेरे जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाँ बच्चे, यही तो संकेत है कि तू अब रक्षा में नहीं, निर्माण में है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ तेरी आत्मा को मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह सोना आग में तपता है, वैसे ही अब तेरे भाग्य का निर्माण हो रहा है। मैं तुझसे कुछ छीनती नहीं, मैं तुझे नया बना रही हूँ, और नया बनने की प्रक्रिया में तू टूटेगा, तुझे लगेगा बिखर रहा है, पर उसी बिखराव में मैं तेरा नया स्वरूप रच रही हूँ। बच्चे, तू देखेगा कि अचानक काम रुकने लगते हैं, रिश्ते डगमगाने लगते हैं, शरीर में थकावट रहती है और अनिश्चितता से घिरा रहता है, पर यह सब इसीलिए है क्योंकि तेरा कर्म अक्षय हो रहा है, तेरा पुराना बोझ उतारा जा रहा है। बच्चे, तू परेशान मत हो, तू सवाल मत कर माँ ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि कि माँ जो हो रहा है उसमें मेरी भलाई छुपी है। समझ ले, जब तू एक महान ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसका रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर जो तू अब झेल रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि मैं अब तुझ पर काम कर रही हूँ, और जैसे जैसे तू यह सब सहता है तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तू पहले से ज्यादा शांत हो जाता है, तू हालातों पर हावी होना सीखता है। मैं तुझे अब इंसान नहीं, एक योद्धा बना रही हूँ, एक दिव्य आत्मा जो अंधेरे में भी प्रकाश बन सके। पांचवा संकेत, जब तू हर जीव में मुझे देखने लगे। बच्चे, अब जब से आए, अब जब तू सचमुच मुझसे जुड़ता है तो तेरा हृदय बदलने लगता है। मैं कहती हूँ बच्चे, अब तुम मुझ में नहीं तो मुझे सब में देखने लगेगा। अब तुझे किसी चींटी की मृत्यु पर भी दुख होगा, किसी पक्षी के घायल होने पर दर्द होगा, किसी बूढ़े को अकेला देख तेरे भीतर से करुणा बहने लगेंगी। बच्चे, यही संकेत है कि अब तेरा हृदय एक सामान्य मनुष्य का नहीं, एक जागृत आत्मा का हो गया है। अब तू गाली का जवाब गाली से नहीं देगा, अब तू किसी का अपमान नहीं सह पाएगा, अब तू झूठ से खुद ही परेशान हो जाएगा। बच्चे, तू अब अपनी आत्मा को महसूस करने लगा है। अब तू किसी का दुख देखकर अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा अंश बन गया है। तेरे भीतर अब दयालुता का सागर बहता है। तू जब किसी जानवर की आंखों में देखता है तो तुझे वहां भी मेरी झलक दिखाई देती है। अब तू सिर्फ पूजा में नहीं, सेवा में भी भक्ति महसूस करने लगता है। अब तू प्रकृति से बात करता है। अब तुझे चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, जल की कलकल में मेरी मुस्कान दिखाई देती है।